नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग फ्रिज में गैस चार्ज करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करने से पहले सिस्टम को वैक्यूम करते हैं, और हमने भी सेम प्रक्रिया से वैक्यूम कर दिया है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको वैक्यूम करने का तरीका भी हमने बताया था, और आज की वीडियो में हम लोग गैस चार्ज करने का तरीका ही स्पेशल तरीके से सीखेंगे। आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्रिज में डाली जाने वाली गैस का नाम, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे फ्रियान 134 और ए उसका कोड होता है। इसी गैस को हम लोग आज रिफिल करेंगे, चार्ज करेंगे। सुई हमारी करीब करीब -30 पे आ गई थी। अब हमने हैंडल को बंद करके कंप्रेसर को ऑफ कर रखा है, और कंप्रेसर के प्लग को निकाल लेंगे यहां से, क्योंकि अब इस कंप्रेसर का काम नहीं है। अब सप्लाई कहां जाएगी, सिस्टम के कंप्रेसर में दी जाएगी। तो यहां से इसके तार को निकाल लिया जाएगा, सिस्टम के कंप्रेसर में सप्लाई दीजिए वहां से। अब यहां से सक्शन लाइन से पाइप खोल लेंगे। ये पाइप कहां लगी थी, वैक्यूम के दौरान वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन पाइप में लगी थी। हमने यहां से इसको खोल लिया, और खोलने के बाद इस कंप्रेसर को हटा लेंगे। दोस्तों, जिस कंप्रेसर के द्वारा सिस्टम में प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं, उस कंप्रेसर का नाम वर्कशॉप कंप्रेसर होता है, जिसके द्वारा दुनिया के किसी भी सिस्टम में आसानी से हम प्रेशर चढ़ाते हैं और वैक्यूम करते हैं, दोनों काम करते हैं। अब हमने वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन से पाइप को खोल लिया। अब ये पाइप हम कहां कसेंगे, गैस के बाटल में। लेकिन गैस के बाटल में पाइप कसने से पहले इसमें एक केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिस केमिकल का नाम एंटी मोस्ट या एंटी चोक होता है। जिस केमिकल का नाम एंटी मोस्ट या एंटी चोक होता है, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास केमिकल भी मौजूद है जिसका नाम एंटी मोस्ट या एंटी चोक है। इस केमिकल के प्रयोग से आपके सिस्टम में चोक होने की संभावना बहुत ही ना के बराबर हो जाती है। इसलिए अधिकतर फ्रिज में गैस डालिएगा तो इसका प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। अब यहां पे देख पा रहे होंगे इस पाइप में हम क्या कर लेंगे, एंटी मोस्ट या एंटी चोक हम डाल लेंगे दोस्तों। और दो ही से डालिएगा, दो से ज्यादा मत डालिएगा, बहुत ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। और दोनों एंटी मोस्ट को हम इस पाइप में डालिए दोस्तों, और डाल के यहीं से कस लेंगे। हमने यहां नहीं डाला है, ध्यान दीजिएगा, ताकि हमारी एंटी मोस्ट या एंटी चोक नुकसान ना हो सके। हमने डायरेक्ट जहां से सिस्टम को मिलना है, हमने डायरेक्ट वहां पे डाला है। तो डायरेक्ट यहां से डाल के इसको कस लेंगे हम बीच वाले पाइप में। फिर हमने कस लिया। अब इसको हम कहां कसेंगे, गैस के बाटल में कसेंगे। अब यहां पे कसने के बाद एक बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त, इस पाइप में अभी भी बाहरी हवा होगी, थोड़ा बहुत होगी। इस बाहरी हवा को निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक ये पाइप वर्कशॉप कंप्रेसर से खोलकर इस बाटल में कसेंगे, तो फाइनली हमने एंटी मोस्ट डाल के हमने पाइप को कस लिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस पाइप में अभी भी बाहरी हवा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप वर्कशॉप कंप्रेसर से इस पाइप को खोलकर इस बाटल में कसेंगे, तब तक इस पाइप में बाहरी हवा चली जाएगी। लेकिन वह हवा सिर्फ यहां से यहीं तक जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्कशॉप कंप्रेसर से पाइप खोलने से पहले हमने हैंडल क्या कर लिया था, कस लिया था, ताकि हवाएं अंदर ना जा सके। तो क्या करेंगे, इस हवा को यहां से उड़ाने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा सा गैस को, बाटल को उल्टा कर लेंगे, और यहां से गैस को खोलेंगे। थोड़ी सी गैस खोलेंगे, फिर इसको बैक कर लेंगे, पूरी तरह से बैक करके यहां से उड़ा लेंगे उस गैस को। देख पा रहे होंगे ये गैस भी उड़ रही है, उस हवा भी उड़ रही है, और हवा के साथ साथ हमारा एंटी मोस्ट भी उड़ रहा है। मतलब थोड़ा सा हवा को निकालने के लिए आपकी गैसें भी नुकसान होगी और आपका एंटी मोस्ट भी नुकसान होगा। दोनों को थोड़ा नुकसान करना पड़ेगा, क्योंकि पाइप की पूरी हवा आपको बाहर निकालनी है। अगर हवा नहीं निकालेंगे तो आपके सिस्टम में मास्टर चोक आज नहीं होगा, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, लेकिन जरूर होगा। इसलिए पाइपों की सारी हवा सावधानी से आप जरूर निकालिएगा। अब आइए अपने सिस्टम को चालू करके सिस्टम में गैस चार्जिंग करते हैं हम लोग। अब इस प्लग को हमने यहां पे लगा दिया दोस्तों। लगाने के बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे। अब देख पा रहे हैं हमारा कंप्रेसर फाइनली चालू हो गया है। कंप्रेसर को चालू करके ही यहां से हैंडल खोलिएगा, क्योंकि यहां पे गैसें जाके हमारी इकट्ठा है। डायरेक्ट खोल लेंगे
तो अगर कंप्रेसर बंद है उसी में गैस खोलेंगे तो गैस ही जाके आपके कंप्रेसर के पिस्टन पर दबाव बना देगी, जिससे आपका मोटर जल सकता है। इसलिए हमने क्या किया, पहले कंप्रेसर को चालू कर लिया ताकि हमारा कंप्रेसर रनिंग मोड में रहे। और रनिंग मोड में आने के बाद अब इसके हैंडल को खोल देंगे। आप देख पा रहे होंगे 23 हमारा कांटा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये हमारा बंद है, कांटा हमारा कहाँ गया था, ऊपर। मतलब जब जब अपने सिस्टम में आप गैस डालेंगे ये कांटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, हर बार ऊपर जाएगा। अब आते हैं सिस्टम के पास। यहां से फिर एक बार गैस खोलेंगे, स्पिन को ऑन करें, देख पा रहे होंगे कांटा ऊपर गया, फिर इसको बैक कर लिया जाएगा। मतलब दुनिया के किसी भी सिस्टम में गैस खोलिएगा तो बॉटल से 1 से 2 सेकेंड के लिए बस गैस खोलिएगा, फिर इसको बंद कर दीजिएगा। फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए आप रुक जाइएगा। रुकने के बाद फिर 1 से 2 सेकेंड के लिए गैस खोलेंगे। मतलब गैप अंतराल कर कर के सिस्टम में गैस डालेंगे, और जितना धीरे धीरे सिस्टम में गैस डालेंगे उतना आपका सिस्टम सेफ रहेगा, आप सेफ रहेंगे। और जल्दबाजी में गैस डालने में होता क्या है कि एक साथ अधिक गैसें अगर चली जाती हैं, जिससे अधिक गैसें की मात्रा हमारे कंप्रेसर के पिस्टन पर दबाव बनाता है, जिससे हमारा कंप्रेसर क्या होता है, जल जाता है। तो इस प्रकार से आसानी से रुक रुक के आप गैस चार्ज कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने गैस खोला था और 2 से 3 मिनट हो गया, फिर 3 मिनट के बाद फिर हमने आया है और फिर सिस्टम में गैस खोलने आए। यहाँ से गैस खोलेंगे और कांटे को ध्यान दीजिएगा, जैसे गैस यहाँ से खोलेंगे आपका कांटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर इसको बैक कर लेंगे आप, मतलब थोड़ी सी गैस डाल के फिर इसको रोक लेंगे, थोड़ी थोड़ी गैस खोलते रहेंगे और सिस्टम में गैस डालते रहेंगे। इस अवस्था में आपका कंप्रेसर चल रहा है। दोस्तों गैस डालने के दौरान एक बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में आपकी डिस्चार्ज पाइप गर्म होनी चाहिए और सक्शन लाइन क्या होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। और इस कंडीशन में ऐसी है कि हमारी डिस्चार्ज पाइप गर्म है और सक्शन पाइप क्या है, ठंडी है। अच्छी कूलिंग की बेहतर पहचान होती है कि आपका गैस चार्जिंग के दौरान आपकी डिस्चार्ज लाइन गर्म होगी और सक्शन पाइप ठंडी होगी। और एक बार फिर हमारी टाइमिंग करीब करीब 3 से 4 मिनट फिर पूरा हो गई, और 4 मिनट के बाद मैं फिर आया हूँ गैस खोलने के लिए, क्योंकि कूलिंग तो कर रहा है लेकिन अभी कूलिंग कम है। और दोस्तों यदि आपके एवापोरेटर से संतोषजनक कूलिंग प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपका सिस्टम 2 से 3 बार गैस डालने के बाद काम करना शुरू कर देता है, और ये भी सिस्टम काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक यह संतोषजनक कूलिंग हमको नहीं दिया है। इसलिए एक बार और गैस क्या करेंगे, हम खोल लेंगे और सेम उसी प्रक्रिया से अंतराल कर करके गैस खोलेंगे। गैस खोलेंगे और 1 से 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड तक खोल के फिर सिस्टम क्या कर देंगे, हम बंद कर लेंगे। बंद कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारा कांटा करीब करीब 10 पे है, 10 पाउंड पे चला गया है, और कांटा 10 तक जाते जाते आपकी कूलिंग सिस्टम कर देता है। क्योंकि 10 पर जाने का मतलब वो आपको बता रहा है कि आपके सिस्टम में 10 पाउंड गैस पड़ चुकी है, और 1 पाउंड में 10 ग्राम होता है, तो 10 दाम में 100 ग्राम, करीब करीब आपकी 100 ग्राम इसमें गैसें जा चुकी हैं। और 100 ग्राम में दुनिया की हर फ्रिज करीब करीब लगभग काम करना शुरू करती है, और ये भी करीब करीब काम करना पूरी तरह से शुरू कर दी दोस्तों। और ये रहा आपका सिस्टम में गैस चार्ज करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।